हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ केमिस्ट्री में टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफ्यूजन, फ्लूइड, लेटेंट हीट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म है डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब भी दो पार्टिकल्स आपस में ही जब वो मिक्स हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे उनका मूवमेंट ईजिली हो सकता है, उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डिफ्यूजन वर्ड का मतलब क्या होता है। द ओडर ऑफ कुक्ड फूड इन द किचन। आपने कभी कभी ये नोटिस किया होगा कि आप रूम में बैठे होते हैं और किचन से में कुछ अगर बन रहा होता है तो उसकी स्मेल आप तक आ जाती है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है, क्योंकि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो गैस के साथ मिक्स होकर के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ पे किचन में क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम कैन बी फेल्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग बहुत बार परफ्यूम का यूज़ करते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक रहती है और दूर तक फैल जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो परफ्यूम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और आपको पता है कि एयर का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी ट्रेवल कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है गैसेस में वो बहुत कम होती है, इसलिए गैस ईजिली बहुत फास्ट में वे में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकते हैं। तो जो फ्रेगरेंस ऑफ परफ्यूम है वो हम लोग को बहुत दूर से ही समझ में आ जाता है कि हाँ, उन्होंने कौन सा परफ्यूम यूज़ किया या फिर परफ्यूम लगाया है कि नहीं लगाया है। तो ये भी प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन के अंदर ही आता है। तो डिफ्यूजन क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पार्टिकल की मिक्सिंग होती है और उनका मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन। हमारा नेक्स्ट टर्म है फ्लूइड। अब हम जानते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। एनी मटेरियल विच कैन फ्लो ईजिली एंड रिक्वायर्स अ कंटेनर टू कीप इट। ऐसा कोई भी मटेरियल जो बह सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मटेरियल जो ईजिली बह सकता है और उसको रखने के लिए किसी कंटेनर की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग फ्लूइड बोलेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा, क्या हवा ही बहती है? नहीं, जो लिक्विड होता है वो भी तो बहता है। तो जो हमारे एग्जाम्पल्स होंगे वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जूस, वाटर, मिल्क, हाइड्रोजन गैस, ये सारे के सारे हमारे फ्लूइड के अंदर आएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको ये जानना है, ऑल फ्लूइड्स एंड गैसेस हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, सो वी कैन से डैट दीज आर फ्लूइड। जितने भी लिक्विड्स और गैसेस हैं इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बह सकते हैं, तो हम लोग इनको फ्लूइड बोल देंगे। बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सिर्फ और सिर्फ हवा ही बह सकती है या फ्लो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, लिक्विड भी फ्लो करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो हमारे लिक्विड्स हैं वो भी हमारे फ्लूइड में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, क्या आपको एलपीजी का फुल फॉर्म पता है? अगर नहीं तो जानते हैं क्या होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको पता है एलपीजी किसका मिक्सचर है? एलपीजी इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एलपीजी वही गैस है जो हम लोग कुकिंग करते समय जो हम लोग गैस का यूज़ करते हैं, वो हमारी गैस एलपीजी कहलाती है, और वो किसका मिक्सचर होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आपको पता है, आपने देखा होगा कि सिगरेट लाइटर आता है, उसमें कौन सी गैस फिल होती है, या कि उसमें उसमें ऐसा क्या होता है जो कि वो बर्न करता है? जो लाइटर होता है उसमें जो गैस यूज़ होती है वो होती है ब्यूटेन। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टर्म में मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, चलिए जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, जिसमें कोई ठोस पदार्थ होता है, वो हमारा तरल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब हम उसे हीट अप करेंगे। सॉलिड changes into liquid when we provide heat is called melting.
अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच आ सॉलिड मेल्ट्स एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब यहाँ पे हो गया एटमॉस्फेयर के द्वारा जो हम लोग के ऊपर प्रेशर लगता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। नोट, मेल्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन। जो हम लोग मेल्टिंग प्रोसेस है उसको हम लोग फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस ऑन हीटिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने पर जब हमारा लिक्विड सब्सटेंस जो होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे जो हमारा लिक्विड होता है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, उस पॉइंट को बोलेंगे। जिस पॉइंट पे वो बॉइलिंग स्टार्ट करेगा एट द टाइम, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। नोट, बॉइलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वेपराइजेशन। जो बॉइलिंग है हम लोग उसे वेपराइजेशन भी करेंगे। वेपराइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट होता है हीट प्रोवाइड करने पर। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स जो हमारा वाटर है जब हम उसे हीटअप करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है उसको हीट प्रोवाइड करते टाइम जब वो उबलने लगता है। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वेपर या फिर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं कूल करने के बाद। आपने देखा होगा जब हमारे घरों में कुछ बनाया जाता है, मीन्स सपोज़ कर लीजिए आपने चाय चढ़ाया है, उसके ऊपर आपने एक प्लेट रख दिया। किसी भी पतीले में अगर आप चाय गर्म कर रहे होते हैं उसके ऊपर हम लोग प्लेट रख देते हैं। कुछ समय बाद जब प्लेट को हटाते हैं तो उसके ऊपर हम देखा होगा पानी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो वो हमारा प्रोसेस जो वो कंडेंसेशन के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर जा कर के जब प्लेट के सरफेस से कांटेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा ठंडे हो जाते हैं, जिससे कि वो लोग लिक्विड बन जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होगा कंडेंसेशन। गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग। फ्रीजिंग हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग लिक्विड को सॉलिड बना देते हैं फ्रीजिंग के द्वारा। आपने देखा होगा कि हम लोग घरों में बर्फ़ लगा लेते हैं। जो हमारा लिक्विड होता है वो पानी के रूप में होता है, उसको हम लोग जब फ्रिज में लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो बर्फ़ बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्या आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। इट इज़ द हीट विच चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बट डज नॉट रेज इट्स टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। लेटेंट हीट का मतलब होता है ऐसी हीट जो कि फिजिकल स्टेट चेंज करती है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता है सब्सटेंस का। इट मीन्स सपोज कर लीजिए आपके पास बर्फ़ है जो कि 0 डिग्री पे फ्रीजिंग, अभी आपने देखा था जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप टेम्परेचर को ले आते हैं तो जो हमारा वाटर है वो जम जाएगा। अब जमे हुए वाटर की स्टेट को, अच्छा जब जो हम लोग की आइस रहेगी वो सॉलिड के फॉर्म में रहती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हमें 0 डिग्री का वाटर बनाना है उसमें जो हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो 0 डिग्री पे जो बर्फ़ थी वो 0 डिग्री के वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन हुआ फिजिकल स्टेट का सॉलिड से लिक्विड, इसको बोलेंगे, उस समय जो हीट प्रोवाइड वो होगी उसमें वो उसको बोलेंगे हम लोग लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट
दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? It is the quantity of heat required to change unit mass of a substance from liquid to the vapor state without change of temperature. टेम्परेचर को बिना चेंज किए हम लोग अगर लिक्विड को वेपर स्टेट में ले आते हैं और तो उस प्रोसेस में जो हीट का यूज़ होगा उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज़ द quantity of heat required to change unit mass of a substance from solid to the liquid state without change of temperature. टेम्परेचर को बिना चेंज किए अगर हम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में बना रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हो रही है लेकिन उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ओनली फिज़िकल स्टेट का चेंज हो रहा है हीट प्रोवाइड करने पर, तो उस समय जो हीट दी जा रही होगी उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एग्जाम्पल्स फॉर आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम। आइस के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। इट मीन्स दैट heat required by 1 gram ice at 0 degree centigrade to convert it into water at 0 degree centigrade. It means 1 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री के वाटर में लाने के लिए हम लोगों को जो हीट प्रोवाइड करनी होगी उसको वो होगी 80 कैलोरी। ठीक है, ये जो 80 कैलोरी जो हम लोगों ने हीट प्रोवाइड करी है, कैलोरी हमारी हीट की यूनिट है, तो जो हमने 80 कैलोरी हीट प्रोवाइड करी है तो ये हीट होगी लेटेंट हीट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। सब्लिमेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब पानी में बिना कन्वर्ट हुए सीधे वो गैस बन जाता है, मतलब पानी में नहीं कन्वर्ट होता है, सीधे वो गैस बन जाता है। ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। इट मीन्स अगर आपने सॉलिड को हीट अप किया तो वो सीधे लिक्विड ना बन करके गैस बन जाए, ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग सब्लिमेशन। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। सॉलिड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल्स, कैम्फर। कैम्फर मीन्स होता है कपूर। आपने देखा होगा कि हम लोग घरों पे कपूर जलाते हैं तो सीधे सॉलिड के फॉर्म में रहता है, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, जब उसे जलाते हैं तो सीधे वो वेपर बन जाता है। तो ये हमारा एग्जांपल होगा सब्लिमेशन का। हमारा दूसरा एग्जांपल है नैप्थलीन बॉल्स। आपने देखा होगा कि घरों में कपड़ों में हम लोग वाइट कलर की एक बॉल्स, छोटी छोटी बॉल्स रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? जिससे कि उसमें चूहे हुए ना आ पाए, उसमें से स्पेल ना आ पाए। तो जो हमारी नैप्थलीन बॉल्स हैं वो भी हैं एग्जाम्पल किसके? सब्लिमेशन के। वो तो सॉलिड होती हैं, आपने देखा होगा कुछ समय के बाद वो छोटी 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 हो के और एक समय ऐसा आता है वो पूरी गायब हो जाती हैं। तो क्या होता है, अब वहाँ पे आप ये सोचेंगे कि वहाँ पे हीट कौन प्रोवाइड कर रहा है? कपड़ों के जब नीचे वो प्रेशर पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा पड़ता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो हीट जनरेट होती रहती है, मतलब हीट अप तो होता ही रहता है। तो वो हीट जो है वो उसे कन्वर्ट कर देती है गैस में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होगा सब्लिमेशन में। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चलिए क्विक रिव्यू देखते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस, जब हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंजमेंट होगा तो हमारा प्रोसेस होगा मेल्टिंग। जब हमारा लिक्विड से सॉलिड में चेंजमेंट होगा तो उस समय हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा फ्रीजिंग। जब लिक्विड टू गैस चेंज करेंगे तो उस समय हमारा बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा होगा। जब गैस टू लिक्विड जाएंगे तो उस समय हमारा कंडेंसेशन हो रहा होगा। और जब हम सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे तो हमारा प्रोसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा था सब्लिमेशन। ठीक है, ये हमारा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।